नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अकोला शहर के आराध्य श्री राज राजेश्वर मंदिर के पश्चिम द्वार के निर्माण के लिए पिछले कुछ दिनों से पीछे का हिस्सा ढहाकर उस परिसर को मंदिर की ऊंचाई के समकक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान खुदाई के बीच मिट्टी के ढेर के नीचे दबा हुआ पुरातन मंदिर का गर्भगृह पाया गया। इसकी खबर शहर में फैलते ही मंदिर परिसर में सुरंग मिलने की अफवाह फैली, जिसका मंदिर प्रशासन की ओर से खंडन किया गया और यह बताया गया कि सुरंग में दोनों ओर से मुंह होता है, जबकि खुदाई में मिली जगह किसी पुरातन मंदिर के गर्भगृह के समान नजर आने के साथ ही अंधेरे में रोशनी के लिए दीवार पर कोने बनाए गए हैं। खुदाई में मिली जगह किसी कक्ष या कमरे के भांति प्रतीत हो रही है। उक्त गर्भगृह काफी पुरातन माना जा रहा है, लेकिन वह कितने वर्ष पुराना है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमरावती जिले के कुछ तहसीलों में अतिवृष्टि के कारण इमारतों को नुकसान होकर जीवित हानि की संभावना रहती है। ऐसे समय प्रतिबंधात्मक उपाय योजना के रूप में जिला परिषद के कब्जे की इमारत, शालाओं के कमरे, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि व्यवस्थित है अथवा नहीं, इस बाबत जांच कर जोखिम भरी इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाने वाला है। जिला परिषद के सीईओ ने इस बाबत सूचना दी है। निर्माण विभाग द्वारा ऐसी इमारतों को देखा जा रहा है। मानसून अब 1 माह दूरी पर ही है। बारिश के दिनों में नैसर्गिक आपदा को टालने के लिए जिला प्रशासन सुसज्ज है। जिलाधिकारी ने मानसून के पूर्व समीक्षा भी की है और जिला परिषद प्रशासन की तरफ से भी कार्यवाही शुरू की गई है। ऐसे में हाल ही में सीईओ संतोष जोशी ने संबंधित विभाग की समीक्षा लेकर मानसून पूर्व सुविधा और उपाय योजना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला परिषद के अधीन आने वाली शासकीय इमारत, शाला, कमरे, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र बराबर है अथवा नहीं, इस बाबत स्ट्रक्चरल ऑडिट करने की सूचना तहसीलदार पर निर्माण विभाग के उप अभियंता और गट विकास अधिकारी को दी है। इस कारण जर्जर इमारत की तलाश कर उसकी सूची संबंधित पुलिस स्टेशन, नैसर्गिक आपदा व्यवस्थापन कक्ष को जानकारी के लिए भेजने की सूचना दी है। अमरावती जिले में इस बार करीबन 39,000 विद्यार्थी पहली बार शाला की सीढ़ियां चढ़ने वाले हैं। उनके शिक्षण की अब शुरुआत होने वाली है। इस पृष्ठभूमि पर जिला परिषद की शालाओं की बढ़ती गुणवत्ता, बढ़ती भौतिक सुविधा को देखते हुए पालकों के भी कदम मराठी शाला की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कारण इस वर्ष 28,000 से अधिक छात्र ग्रामीण क्षेत्रों की जिला परिषद शाला में पहली बार एंट्री करने वाले हैं। निजी इंग्लिश शाला से स्पर्धा करते समय जिला परिषद की शाला में भी भौतिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिला परिषद के माध्यम से 14 तहसील में शाला पूर्व तैयारी अभियान जिले में चलाया जा रहा है। शाला में गुणवत्ता के साथ ही निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तक भी दी जाती रहने से पालकों का भी झुकाव जिला परिषद शाला की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में शासन द्वारा पिछले 2 सालों से संपूर्ण जिले की शाला में नई कक्षा, कमरे दुरुस्ती के काम के लिए निधि दी गई है। अब नई कक्षाएं विद्यार्थियों के स्वागत के लिए सुसज्ज है। ग्रीष्म काल में तापमान दिनों दिन बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में जल संकट भी गहराने लगा है। मई माह में फिलहाल 13 गांव में 10 टैंकर के माध्यम से तथा 65 गांव के 39 निजी कुओं का अधिग्रहण कर ग्रामीण वासियों की प्यास बुझाई जा रही है। आगामी कुछ दिनों में जल किल्लत और गहराने की संभावना है। जिले के नांदगांव, खंडेश्वर, मोर्शी और चिखलदरा तहसील में सर्वाधिक निजी कुएं और बोरवेल का अधिग्रहण किया गया है। पिछले वर्ष औसतन से कम हुई बारिश के कारण इस बार जल किल्लत निर्माण होने की संभावनाओं को देखते हुए जलापूर्ति विभाग की तरफ से नियोजन किया गया है। अप्रैल तक जिले में आपदा जल संकट महसूस नहीं हुआ, लेकिन मई माह शुरू होते ही पानी के लिए नागरिकों को भटकने की नौबत आ गई है। आगामी कुछ दिनों में जल संकट गहराने की संभावना है। वर्तमान स्थिति में चांदूर रेलवे तहसील के साउंगी, मगरापुर, चिखलदरा तहसील के बेला, सलोना, खडीमल, मोथा, धर्मडोह, आकी, बहादुरपुर, गौड़खेड़ा बाजार, आलाडोह और लवादा, इन 10 गाँवों में 13 टैंकर से जलापूर्ति की जा रही है। आगामी सप्ताह में टैंकर के गांव बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। अमरावती शहर सहित पूरे जिले से हजारों नागरिक मई के आखिरी सप्ताह से जून के पहले सप्ताह में हज यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। जिन हज यात्रियों की फ्लाइट मुंबई से, उन्हें ट्रेन का सफर तय करते हुए मुंबई पहुंचना है, लेकिन यहाँ से चलने वाली ट्रेनों में कंफर्म आरक्षण न मिलने की वजह से हज यात्री तथा उनके परिवार के सदस्यों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हज यात्रा पर जाने वाले परिवारों को यहाँ से मुंबई तक चलने वाली ट्रेनों में विशेष आरक्षण दिया जाए। साथ ही मई के आखिरी सप्ताह से जून के पहले सप्ताह तक मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़कर
इनमें कंफर्म टिकट देने की मांग सफल ग्रुप व डॉक्टर सुनील देशमुख फ्रेंड्स क्लब ने रेल विभाग से की है। रेलवे विभाग द्वारा जाने वाली इस सुविधा से हज यात्रियों तथा उनके पारिवारिक सदस्यों को मुंबई पहुंचने में आसानी होगी और रेलवे की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। अनीक अहमद, मास्टर अकील अहमद, महबूब साहब, जावेद खान, हाफिज जावेद, इशाती मोहम्मद, मोहिम खान, मोहम्मद जाकिर हुसैन ने जल्द से जल्द इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने की अपील भी की है। अमरावती शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के अल हिलाल कॉलोनी में अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच के दल ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहम्मद एजाज घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग मशीन लगाकर वाहनों में अवैध रूप से गैस भरता रहने की जानकारी के आधार पर अपराध शाखा ने छापा मारकर 4 पहिया वाहन में रिफिलिंग मशीन से गैस भरते समय मोहम्मद एजाज को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से 12 व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 6 घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन जब्त की गई है। गाड़गेनगर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। अमरावती तहसील के तलेगांव दशासर शिवार में स्थित एक कुएं में शनिवार को दोपहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। शाम तक उसकी शिनाख्त कर ली गई। मृतक की शिनाख्त मंगरूल पीर दस्तगीर निवासी अनिल भीमराव चुरनकर के रूप में हुई है। बताया जाता है कि तलेगांव शिवार के कामनापुर मार्ग पर अभय दत्तात्रेय अतकरे का खेत है। 18 मई को दोपहर 1:30 बजे के दौरान इस खेत के कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव रहने की जानकारी खेत के मालिक अतकरे को मिली। उसने तत्काल तलेगांव पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर उसका शव बाहर निकाला। मृतक ने 2 से 3 दिन पूर्व कुएं में गिरकर आत्महत्या की रहने का अनुमान पुलिस ने लगाते हुए जांच शुरू की। तब उसकी शिनाख्त मंगरूल निवासी अनिल भीमराव चुनारकर के रूप में हुई। मृत्यु का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज कर जांच शुरू की है। अकोला के आरपीटीएस रोड पर शाह जुल्फिकार दरगाह के पास मोरना नदी में एक लगभग 6 महीने के बच्चे की लाश तैरती दिखाई देने से परिसर में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी तुरंत डाबकी रोड पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाश को नदी से बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह लाश लड़की की होने की पुष्टि है। इसे जिंदा नदी में फेंका गया या मारकर इस जांच में पुलिस जुटी है। अकोला के पुराना शहर इलाके में शिवसेना वसाहत निवासी 15 वर्षीय लड़की के साथ उसके ही कुश्ती प्रशिक्षक कोच ने अत्याचार करने की घटना सामने आई है। पीड़ित लड़की विगत 9 मई से ही लापता थी, जिसकी शिकायत उसके पिता ने दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर जांच के दौरान यह मामला उजागर हुआ। आरोपी कोच का नाम जयप्रकाश धुर्वे है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से शहर में खलबली मच गई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की विगत 9 मई को अपने घर से बाहर निकली, जो रात भर वापस नहीं लौटने पर युवती के पिता ने जूना शहर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। थानेदार नितिन लवेकर ने इस मिसिंग शिकायत की जांच के दौरान उस लड़की के साथ रहने वाली अन्य लड़कियों से पूछताछ की। तब उन लड़कियों ने इस संदर्भ में कुश्ती प्रशिक्षक से संपर्क करने को कहा, जिससे पता चला कि निजी कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र के कोच जयप्रकाश धुर्वे के यहाँ कुछ लड़कियां कुश्ती का प्रशिक्षण लेती है, जिनमें लापता युवती का भी समावेश था। 9 मई को पीड़ित लड़की कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में गई थी, लेकिन उस दिन से अपने घर नहीं लौटी थी। थानेदार नितिन लवेकर ने इस मामले की जांच करते हुए निजी कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचकर कुश्ती प्रशिक्षक कोच जयप्रकाश धुर्वे से मिलकर उस युवती की जानकारी मांगी। तब कोच धुर्वे ने अटपटे जवाब दिए, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ। इस दौरान उस लापता लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला और उससे पूछताछ की। तब लड़की ने कोच जयप्रकाश धुर्वे द्वारा उस पर यौन अत्याचार किए जाने की बात बताई। उसने कहा कि वह घबरा जाने से अपने घर में ये बात नहीं बताई और घर वापस नहीं गई। थानेदार नितिन लवेकर ने निजी कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र के कोच जयप्रकाश धुर्वे के खिलाफ यौन अत्याचार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार भी कर लिया है।